Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about or learn about subtraction. So let us start and go ahead. Study the following example. Example दे रखा, उसे पढ़िए. Subtraction आपने पहले भी पढ़ा होगा. Last year 38,796 students took a certain exam. This year the number was 47,528. How many more students took the exam this year? तो इस साल 47,528 बच्चों ने एक पेपर दिया, एक एग्ज़ाम दिया, पर इससे पहले साल सिर्फ 38,796 बच्चों ने पेपर दिया. ठीक है, तो फिर इससे पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल कितने और बच्चों ने पेपर दिया वो निकालना है. मतलब कि इस साल तो ज़्यादा बच्चों ने दिया और इससे पिछले साल कम बच्चों ने दिया था, तो कितने बच्चों ने इस साल ज़्यादा पेपर दिया है. तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन लिख कर आएगा कि कितने ज़्यादा बच्चों ने इस साल पेपर दिया, कितने कम बच्चों ने पेपर दिया, कितने कम बच्चों ने काम किया, तो हमेशा हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे. माइनस वो पता होगा, पहले नंबर लिखने हैं 47528, फिर माइनस 38796. हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं. ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कभी माइनस नहीं सकता है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, जो कि हम नहीं करते हैं, गलत हो जाता है. हमेशा हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, माइनस जब भी करेंगे तो हम छोटा नंबर जो है उसको रखेंगे और बड़े नंबर में से माइनस करेंगे. मतलब 47 जो नंबर बड़ा होगा उसमें से छोटे नंबर माइनस करते हैं. किया है इन्होंने 8 - 6, और हम यहाँ पे भी शुरुआत करते हैं लेफ़्ट से ही, सॉरी राइट से शुरुआत करते हैं और फिर लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं. जैसे 8 - 6 = 2, फिर एक कैरी ओवर जाता है 12 के पास. मतलब हमें एक नंबर ऐसे मान लीजिए कि 2 9 से छोटा है, तो हम नहीं सब साइड माइनस कर सकते, तो हम एक नंबर लेते हैं. 5 में से एक नंबर लिया तो 12 बनता है. 12 - 9 = 3. अब 5 बचा है, 5 में से हमने एक नंबर दे दिया 2 को, तो कितना बचा 4. अब ठीक है, तो हम 7 में से एक नंबर कैरी करेंगे 5 के पास, तो 15 बचेगा. 15 - 7 14 बचेगा, क्योंकि नंबर क्या दे सकते थे. 14 - 7 = 7. फिर 7 में से एक नंबर हमने फिर 5 को दिया था, तो 6 बचा. अब 4 में से एक नंबर कैरी लेंगे तो 16 - 8 = 8, 3 - 3 = 0. तो आंसर जो हमारा आएगा 8732. मोर स्टूडेंट्स टुक द एग्ज़ाम दिस ईयर. इतने बच्चों ने और पेपर दिया इस साल. तो प्रॉब्लम दे रखी है, चलिए करते हैं. तो मैं पहला क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आप देखिए. सिंस 3 जो है वो 7 से छोटा है, तो 7 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम 3 में से 7 तो काट नहीं सकते, तो हम 9 से एक नंबर क्या लेंगे एक, तो आ जाएगा 13. 13 - 7 करेंगे तो कितना होगा 6. ठीक, अब हमने 9 का एक नंबर हमने 3 को दिया था, कितना बचा 9 सब 8 बचा. 8 - 4 = 4. ठीक, अब 2 आया है. अब 2 इज़ लेस देन 5 बड़ा है 2 से. अब हमें एक और नंबर क्या ही चाहिए. ठीक है, तो 4 इसको एक नंबर देगा तो बचेगा 12. 12 - 5 = 7. ठीक, अब 4 कटा, 4 ने एक नंबर 2 को दे दिया है. अब 4 की जगह 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 3. ठीक, यहाँ पे भी 3 8 से छोटा है, मतलब 8 3 से बड़ा है. ठीक, तो 13 - 8 करेंगे तो कितना आएगा 5. जहाँ पर 5 लिखेंगे. अब 6 ने एक नंबर दिया था. ठीक है, तो 6 - 1 = 5. 5 - 2 = 3. दिस इज़ योर आंसर ओनली. बाकी आप खुद ट्राई करिएगा, इजी है. सब्सट्रैक्शन ऑफ 6 and 7 डिजिट नंबर. हमने इससे पहले 6 और 7 डिजिट नंबर का एडिशन से पढ़ा था. अब हम सब्सट्रैक्शन माइनस करना सीखेंगे 7 और 6 और 7 डिजिट नंबर. You have learned to carry out subtraction of 5 digit numbers. Using the same method we can do subtraction of numbers with more than 5 digits.
ठीक है। इससे पहले हमने 5 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करना सीखा था, अब हम मोर देन 5 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल दे रखा है, उसे पढ़ते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, दे रखा है कि 65,07,843 एंड माइनस करना है 9,25,586। ठीक है, सो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है 65, मैं इसको नीचे भी लिख देती हूँ थोड़ा समझ में आ जाए। 6507843। आप ऐसे ही ब्लॉक बनाइए क्योंकि इससे इजी हो जाता है। ठीक है, हम जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 हमें पता है 3 6 से छोटा है, तो हम इससे एक कैरी लेंगे तो आएगा इससे एक नंबर लेंगे 13 आएगा। ठीक है, कैरी आउट लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 3 बचेगा। ठीक, तो 13 - 6, अब इसको ऊपर 13 - 6 कितना होता है 7। ठीक, अब ये पर 3 बचा। ठीक, हमारे पास ये 8 था, अब 8 में से एक नंबर इसको गया तो यहाँ पर 7 बचा। अब ये जो जाएगा वो 13 होगा, को भी काट देंगे क्योंकि 3 नहीं 13 करेंगे। 13 - 8 इज़ 5, 7 - 5 इज़ 2, अगेन 7 - 5 इज़ 2। नाउ इट इज़ 0 इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन 2, 0 2 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे 5 जो उसके बगल में जो नंबर है 5, उसमें से एक नंबर 1 कैरी लेंगे, मतलब 5 एक नंबर लेंगे इसमें से 5 में से, तो 5 कटेगा तो बचेगा 4। ठीक है, और पर 0 के साथ 1 आ जाएगा तो 10 - 2 इज़ 8। नाउ 4 क्या है 4, हाँ, अब 4 इज़ स्मॉलर देन 9, 4 9 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे एक और 6 से नंबर लेंगे। जब 6 से हमने एक नंबर लिया तो 6 - 1 कितना होता है 5 होता है, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। 14 - 9 इज़ 5। सो इन दिस वे वी विल डू। अब ऐसे ही हम देखते हैं एग्जाम्पल 2, उसमें भी ऐसे ही दे रखा है। हमने इसको ब्लॉक में लिखेंगे 3461058 -2704579। सो यहाँ से हम 5 में से हम एक, क्योंकि 8 छोटा है 9 से, तो 5 में से हम एक नंबर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और वही नंबर जो माइनस किया वो हमें इसमें डाल देंगे, मतलब 18 - 9 इज़ 9। ठीक, अब 0 के पास तो कुछ है नहीं, 0 के पास कोई नंबर ही नहीं है, तो 0 इससे 1 लेगा एक, और 1 इसको देगा। ठीक, तो 14 - 7 इज़ 7। अब 0 ने 7 लिया तो अपना 10 बनाया था। ठीक, 10 बनाया था, अब 10 जो बना था 0 ने 1 इससे लिया, अपना बगल वाले से 1 लिया तो उसने 10 बनाया। 10 से इसने एक नंबर 4 वाले को दिया तो उसका 14 बन गया था। अब 10 में से जो नंबर गया बचा 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। अब यहाँ पे 1 था, इसने अपना एक कैरी दे दिया, बचा इसके पास 0। अब ये 6 से एक नंबर लेगा तो इसका 5 बचेगा, और यहाँ पे 10 - 4 इज़ 6, 5 - 0 5, 3 ने एक नंबर दिया 14 बचा, और 3 का यहाँ पे 0 हो गया, 3 - 1 का 2 हो गया, तो 14 - 7 इज़ 7, 2 - 2 इज़ 0। सो दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पे बोरोइंग चलती है, मतलब एक नंबर हम ले रहे हैं उससे, एडिशन में कैरी आउट, चलो एक नंबर उनको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, बोरो मतलब आप उससे उधार ले रहे हैं, हमें ज़रूरत है एक नंबर की, हमें एक नंबर दो, और कैरी का मतलब हम उसे दे रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास ज़्यादा चीज़ है, आप मुझसे एक एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, तो एज शोन इन अवर एग्जाम्पल, लर्न टू सब्सट्रैक्ट बाय कीपिंग द बोरोड नंबर इन योर माइंड विदाउट राइटिंग देम डाउन। हाँ, क्यों, अभी आप अगर आप पहले सीख चुके हैं कि कैसे करना है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है बोरोड, मन में ही ऐड माइनस करो, मतलब हमने बोरोड कर लिया मन में ही कि हमने 1 ले लिया तो 13 - 7 कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ऐसे करना सीखिए।
सब्सट्रैक्शन बाय अनदर मेथड, दूसरा मेथड भी है। बिफोर सब्सट्रैक्टिंग वन नंबर फ्रॉम अनदर, इफ वी ऐड 10 और 100 टू बोथ ऑफ देम द डिफरेंस रिमेन द सेम। लेट अस यूज दिस फैक्ट। हमको पता होना चाहिए बिफोर सब्सट्रैक्टिंग वन नंबर फ्रॉम अनदर, इस हम एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करें तो उससे पहले हम क्या कर देंगे, या फिर 10 या फिर 100, उन दोनों में से कोई भी नंबर हम ऐड कर देंगे दोनों नंबर में, द डिफरेंस रिमेन द सेम। क्या होगा उससे, या फिर 10 ऐड करेंगे फिर 100 ऐड करेंगे, इससे क्या होगा कि जो डिफरेंस, जो सब्सट्रैक्शन आए, जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेट अस यूज़ दिस फैक्ट, इसको एक बार यूज़ करते हैं कि क्या सही है कि नहीं। 724 माइनस 376 किया, एज वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 4, वी शैल ऐड अ 10 टू बोथ द नंबर। For the upper number, we untie 1 tens, we add those 10 unit to 4 unit to get 14. So हम क्या करते हैं, हम सब्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते 6 को 4 से, तो हम क्या करेंगे, हमने 10 ऐड कर दिया 4 में, हमने दोनों जगह 10 ऐड कर दिया। For the upper number, we untie 1 tens, we add those 10 unit to 4 unit to get 14. हमने 4 में 10 नंबर ऐड किया तो 14 आया। We add 10 added to the lower number below it. In the tens place, we subtract 6 units from 14. तो ये दूसरा मेथड है, ये भी इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। 724 माइनस 376 जो करे नंबर दे रखा है, क्या करना है इसमें, एज यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 4, हम 6 को 4 से माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी शुड ऐड 10 टू बोथ द नंबर। हमने पहले बता दिया था कि पार्ट कि दोनों नंबर पे हम 10 ऐड कर देंगे। कहाँ पे नंबर पे, ये आपको सुनना पड़ेगा, जो टेंस पे होंगे वहाँ पे ऐड करना है, और जो जहाँ पे हमको बोरो करना होगा उसमें करना है ऐड। फॉर द अपर नंबर वी अनटाई 110, तो जो ऊपर वाला नंबर होगा ये जो नंबर होगा, हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें एक टेंस जोड़ देंगे, 10 जोड़ा प्लस 4 14 हुआ। वी एड दोज 10 यूनिट्स टू 4 यूनिट टू गेट 14, जो 10 यूनिट डाली होगी हम उसे 4 डालेंगे तो 14 मिल जाएगा। मैं बता दी हूँ आपको अभी। वी एड द टेंस एडेड टू द लोअर नंबर बिलो इट इन द टेंस प्लेस। अब जो 10 है वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, वहाँ पे उस लोअर नंबर पे ऐड करेंगे जहाँ पे उस टेंस की पोजीशन है, जैसे कि 7 पे टेंस की पोजीशन है, ये 1s 10s और ये 100, ठीक। तो यहाँ पे हम 10 ऐड करेंगे, ये 1 और 0, ठीक, यहाँ पे हमने ऐड किया। तो क्या होगा, अब हम 14 में वी सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 14, हम 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 18 8 आएगा, 18 कह रही हूँ मैं, 8 आएगा। अब हमें मिल गया वैल्यू, ठीक। नाउ वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 7 प्लस 1 दैट इज़ 8 टेंस फ्रॉम 2 टेंस, मतलब 2 जो है वो टेंस की पोजीशन, ये 1s है, ये बताया था, ये 10 है और ये 100 है। तो हम सिंस 2 छोटा है 7 से तो हम नहीं सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, सो वी ऐड 100 टू बोथ द नंबर। हम 100 जो है वो दोनों नंबर पे ऐड करेंगे, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द अपर नंबर वी टाई द 100 एंड ऐड द टेंस टू 2, सिंस हम 100 ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 पे, तो 120 होगा। और ठीक वैसे ही हम नीचे टू एट द 100 टू द लोअर नंबर वी राइट इट बिलो द 100 प्लेस, तो हम जो हमें 100 ऐड करना है वो हम कहाँ पर आएंगे, जहाँ पर 100 प्लेस होगी नीचे वहाँ पर हम ऐड करेंगे ऐसे। तो इसमें हमने नीचे 3 वाले के नीचे ऐड किया और 2 वाले के साथ ऐड किया, तो 120 माइनस यू कैन से 0, ठीक है, 120 माइनस 80 है आई थिंक, हाँ, सो वी गेट 40, ठीक। इससे पहले जो हमारा यूनिट प्लेस में आया था वो 8 था, तो हमारा आ जाएगा आंसर, हम बात बताऊँगी मैं, ठीक। अब 7 माइनस अब ऐड एंड 700 माइनस 3
प्लस 1 दैट इज़ 400 इज़ 300। मतलब हमने अब सिंस हमने यहाँ 2 में 100 ऐड किया था तो हमने 3 में भी 100 ऐड किया। अब क्या करेंगे हम 700 से 300 माइनस करेंगे तो 700 में से 400, क्यों? क्योंकि 3 हमने प्लस 1 कर दिया था तो हमें 4 मिला था। तो 700 में से 400 माइनस करेंगे तो 300 मिलेगा। तो 300 शुड रिमूव दिस। तो 300 फिर हमारा 40 आया, फिर हमारा 8 आया, तो आंसर 348 आएगा। यही है हमारा आंसर। थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट अगर आपको यह समझ में नहीं आता तो आप अपना ही पुराना मेथड यूज़ करिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, दूसरा एग्जांपल आप खुद करिएगा। जैसे कि 405,825 नंबर दे रखा है, -9876 करना है। मतलब 4,05,825 में से हमको 9,876 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, वही करना है। हम बोरो कर सकते हैं या फिर हम ऐड करेंगे। जैसे हमने 10 ऐड किया 5 में तो 15 आया, 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक, अब हमने 10 ऐड किया तो नीचे भी 10 हम ऐड कर देंगे तो 7 + 1 इज़ 8। ठीक, अब हम 2 में 100 कैरी करेंगे तो क्या होगा 1 2 0। ठीक, 1 2 0 आया। यहाँ पे भी हम फिर हम 100 पोजीशन पे 100 डालेंगे तो कितना आएगा 120 माइनस 80 विल बी 40। यही आया है। सेम तरीका हम 8 में करेंगे। 8 में हम 1000 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1800, क्योंकि 2 और 5 हम चाहे सॉल्व कर चुके हैं तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, छुएंगे तक नहीं। ठीक, अब नीचे वाले 8 में हमने 1 ऐड किया तो कितना आया 9। सो 900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 900। 3 - 9 इज़ 900। ये हमने कर लिया। ये अब 5 में हम क्या करेंगे 1000 ऐड करेंगे तो 15 1 2 3। वैसे ही हमको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमने, सिंस हमने 15 में हमने 10,000 ऐड किया, 5 में 10,000 ऐड किया, वैसे ही हम 0 पे भी 1, क्योंकि 1000 की प्लेस 10,000 की प्लेस 1 है तो हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। ठीक, ऐसे 0 0 0 तो कितना आया 15,000 माइनस, सिंस 8 में जब हमने 1 ऐड किया था तो हमने 9 में भी ऐड किया तो 10 आ गया था। तो 10,000 माइनस 5 करेंगे तो 5,000 आएगा। ठीक है, अब सिंस 0 है, 0 के में भी हम 1 ऐड करें तो 1 लाख ऐड करेंगे। ठीक, -1 आ गया तो 1 ऐड हुआ था पुराने वाले का तो 9,000 और 4 माइनस, अब हमने 0 पे भी 1 ऐड किया तो हम लाख पोजीशन में 1 ऐड करेंगे तो फिर अब क्या माइनस करेंगे तो 3 आएगा। दैट इज़ योर आंसर। तो यही है हमारा आंसर, ऐसे ही करना है। बाकी आप ऐसे और क्वेश्चन देखिएगा, नहीं तो आप अपने मेथड से करिए क्योंकि वो मेथड ज़्यादा इजी है। जैसे कि मैं अभी एक और एग्ज़ाम क्वेश्चन बता देती हूँ, प्रॉब्लम सेट का 11 उससे करिए ये, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी कन्फ्यूज़न मतलब हो जाता है कि हाँ ये अगर ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो जो आपको मेथड ईजी लगता है, जो करने में आप कर सकते हैं वो करिएगा, बाकी कोई मेथड यूज़ मत करिए। जैसे कि आप सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं, क्या करना है आप अपने मेथड से करिए। एक बोरो करेंगे हम यहाँ से तो यहाँ पर 0 बचेगा और 3 का 13 हो जाए, 13 माइनस 6 इज़ 7, 0 आया। अब 5 यहाँ पे 1 देगा तो 10 हुआ, 10 माइनस 5 इज़ 5। 5 ने बोरो किया था तो क्या बचा 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 इज़ 4, 4 माइनस 2 2। अब कोई किसी 7 ने बोरो तो किया नहीं तो 7 माइनस 2 इज़
5, ठीक। अब 5 जो है वो 8 से छोटा है, 5 बोरो करेगा, एक एक्स्ट्रा नंबर लेगा 8 से, तो क्या हो जाएगा ये 15 माइनस 8 7, 8 ने एक नंबर दिया तो 7 माइनस 4 इज़ 3। क्लास आप ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाउंडेड है, जिससे आपको इजी लगे उससे करिएगा। बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा। अब स्टडी द फॉलोइंग प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आने लग गए हैं। In 2001, the population of city was 21,43,567. In 2011, it was 28,09,878. By how much did the population grow? 2001 में इतनी 21,43,567 when low population मतलब मैन वुमेन और उनके बच्चे इन सबको ऐड किया जाता है, ठीक। अब 2011 में कितनी हो गई बोल रहा है, बढ़ गई, कितनी हुई 28 ज़्यादा हो गई है, ठीक। तो ये पूछता है कि हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ग्रो, मतलब कितना पॉपुलेशन बढ़ गई होगी 2001, ये नहीं बोलेगा कि इसके रिस्पेक्ट में, बोलेगा कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। हम क्या करेंगे 2011 की पॉपुलेशन में 2001 की पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे, मतलब 28,09,878 माइनस 21,43,567 को माइनस करेंगे, जो भी पॉपुलेशन आएगी इसका मतलब उतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है 2011 में। वैसे ही बाकी क्वेश्चन भी हैं क्लास, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉब्लम सेट 2, ठीक। प्रथमेश want to buy a laptop worth 27,450 rupees. He has 22,975 rupees. What is the amount he still need to be able to buy the laptop? मतलब प्रथमेश को एक लैपटॉप खरीदना था जिसकी कीमत, जिसकी प्राइस कितने पैसे का है, वो 27,450 का, पर उसने जो पैसे कलेक्ट करे उसके पास कितने पैसे हैं 22,975 पैसे हैं, रुपीज़ हैं उसके पास। व्हाट इज़ दी अमाउंट ही स्टिल नीड टू बी एबल टू बाय द, उसको कितने पैसे चाहिए कि वो लैपटॉप खरीद ले, इसका मतलब कितने पैसे चाहिए। अब तो ऐड तो करेंगे नहीं, ऐड करने से तो आपका आंसर आएगा नहीं, ये तो नहीं पूछना ऑट टू गेट, ये नहीं पूछा ना, उससे पूछे कितने पैसे चाहिए हैं, तो क्या करेंगे हम दोनों को माइनस करेंगे, और जो माइनस करने में आएगा उसको इतने पैसे एक्स्ट्रा चाहिए कि वो लैपटॉप बाय कर पाए। वैसे ही मतलब मैं आपको बता भी देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये करना है 27,4 माइनस 22,975, इतना आंसर आएगा, आपको उसमें लिखना है 5 0 माइनस 5 5 15। अब आपको माइंड में होना चाहिए 4, हम 5 छोटा समय से, तो हम 4 में से कैरी लेंगे तो 3 बचेगा, पर यहाँ पर 15 बचेगा। 15 माइनस 7 इज़ 8, 3 माइनस 3 तो छोटा है 9 से, तो हम 7 से कैरी लेंगे 13 माइनस 9 4। अब 7 था, 7 में से हमने 1 माइनस किया तो कितना बचा 6 माइनस 2 इज़ 4, 2 माइनस 2 इज़ 0, दिस इज़ योर आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी प्रोड्यूस 44,730 स्कूटर्स इन अ सर्टेन ईयर and 43,150 in the next. How many more scooter did they produce in the previous year? तो पहले साल तो एक साल उन्होंने पर्टिकुलर ईयर में, सर्टेन ईयर में उन्होंने इतने स्कूटर 44,730 स्कूटर बनाए, और दूसरे साल में 43,150। तो पूछ रहा है हाउ मेनी मोर स्कूटर डिड दे प्रोड्यूस इन द प्रीवियस ईयर, मतलब इससे पहले साल उन्होंने कितने स्कूटर बनाए होंगे, क्योंकि 44,000 इज़ मोर, तो 44,730 माइनस 43,150 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पुराने, इससे पहले साल सर्टेन ईयर जो था उन्होंने कितने स्कूटर बनाए थे एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, इन सर्टेन सिटी द नंबर ऑफ मैन इज 16,37,856 एंड द नंबर ऑफ वुमेन इज 16,52,978। बाय हाउ many does the number of women exceed the number of men? अब वो पता ही चल रहा है कि वुमेन ज़्यादा है मेन के, तो पूछ रहा है कि वुमेन कितना ज़्यादा है मेन से,
तो फिर हम माइनस करेंगे तो जितने ज़्यादा 16,978 माइनस 16,37,856 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा कि वुमेन कितनी एक्सीड हो रही, कितनी ज़्यादा हो रही हैं मेन के कंपैरिजन में। वही क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 देख लेते हैं। An organization decided to collect 25 lakh rupees for a certain project. They collected 26,57,340 through donation and other kinds of aids. By how much did they exceed their target? तो एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई NGO सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, ऐसी किसी ने 25 लाख सोचा था कि हमें इतने पैसे चाहिए कि अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को, इतना एक कुछ काम करना है, ठीक है, उसे बनाने में। तो उन्होंने 25 लाख सोचा था, कितना पैसा कलेक्ट पाए वो 26,57,340 डोनेशन मतलब किसी ने सबने पैसे दिए और दूसरे अदर काइंड्स ऑफ एड दूसरी मदद मिली। तो कितना पैसा मिला उन्हें, बाय हाउ मच डिड दे एक्सीड द टारगेट, कितना उन्होंने अपने टारगेट को क्रॉस करते हुए कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया। तो फिर दोनों को माइनस करेंगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा कि कितना एक्स्ट्रा उन्होंने कमाया, कितना एक्स्ट्रा उन्हें मिला। यूज़ द नंबर 23,849 and 27,056 टू मेक अ सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम। इन दोनों नंबर को यूज़ करते हुए आपको सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम बनानी है और फिर इसको सॉल्व करना है। कोई भी हम ऐसे सकते हैं कि ये दो नंबर को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन टाइप से प्रॉब्लम दे रखी है, मतलब जैसे राम हैज़ 23,849 रुपीज़ बट he need 27,556 rupees more, or you can say 56 rupees to buy or to get a scooter. So how much money did he need, how much extra money did he want to get a scooter? अब ऐसे कर सकते हैं, फिर भी लिख सकते हैं कि 23,049 people have come in a party but invited people were 27,056. So how many people do not arrive in a party? ऐसे प्रॉब्लम बनती है। मिक्स एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मतलब मिक्स एग्जाम्पल मतलब इसमें एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा। फ़िलहाल आप जो एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ें वही होंगे, बाकी बाद में हो सकता है माइनस डिविजन, ठीक है। तो मिक्स एग्जाम्पल मतलब प्लस माइनस। तो एग्जाम्पल 1 दे रखा है 4,13,758 प्लस 2,09,542 माइनस 5,16,304। तो ऑब्वियसली हम 5 लाख इज़ मोर देन 4 लाख एंड 2 लाख, तो हम 5 को माइनस नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो हमें पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो सही, मतलब नेगेटिव आंसर हम लोग नहीं कर सकते जल्दी जब तक हमने सीखा ना हो। भाई हम फिलहाल पॉजिटिव आंसर दे जाएंगे, तो पहले हम ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और बॉडमास जो रूल होता है उसमें भी यही होता है, पहले हम ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हम ऐड करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे किया है, पहले ऐड किया है तो कितना है जितना आया उसमें से 5,16,000 समथिंग को माइनस कर दिया है। वैसे ही दूसरा भी यही है, पहले माइनस किया है। अगर माइनस करना इजी है तो आप माइनस करिए, नहीं इजी हो पा रहा तो पहले आप ऐड करिएगा फिर माइनस करिए। जैसे इसमें इजी हो रहा है, हमने पहले माइनस कर दिया फिर हमने ऐड किया। अगर माइनस करना ईजी है तो आप ईजिली कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे तो पहले ऐड करिए फिर माइनस करिए, ठीक है क्लास। So in these examples both operation addition and subtraction have to be done. Addition and subtraction दोनों करना था इस एग्जाम्पल जो दे रखे थे। They are done in the order in which they are given. तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना था कि जिस ऑर्डर में दे रखा है, जैसे हम पहले इसमें एडिशन दे रखा था, पहले एडिशन किया फिर सब्ट्रैक्शन फिर सब्ट्रैक्ट किया, और दूसरे ऑर्डर में पहले सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन हमने उस ऑर्डर में किया। इन एक्चुअल केसेस वी नीड टू कंसीडर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू डिसाइड विच ऑपरेशन मस्ट बी डन फर्स्ट। पर जो हम केसेस लेते थे, मतलब कोई क्वेश्चन आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसमें पहले देखते हैं कि पहले हमें एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली कि हाँ पहले सब्सट्रैक्शन दे रहा है सब्सट्रैक्शन करते हैं। मान लो वो जो सब्सट्रैक्शन दे रखा है वो बड़ा नंबर दिख रहा है जिससे पहले, तो हम पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगेन द एग्जाम्पल इज गिवन थर्ड
एग्जाम्पल सीधे रखा है। द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग अ सर्टेन हाउस वॉज ₹87,14,530. Of this amount, ₹24,72,615 were spent on buying the plot of land. ₹50,43,720 on the construction material, and the rest on labor charges. What was the amount spent on the labor? बोला क्या गया है, ऐसे बोला गया है कि हमें कोई घर बनाना है, तो घर बनाने की कितने पैसे लग रहे हैं, पूरा घर बनाने में तो इतने पैसे लग रहे हैं, ठीक। उसमें से ऑफ दिस अमाउंट हम उस पैसे में से हमने प्लॉट ऑफ लैंड मतलब हमने एरिया ख़रीदा जहाँ पे हमें अपना घर बनाना है, तो वो कितने का पड़ा, हमें इतने का वो एरिया पड़ा, ठीक। और 50,43,720 क्या पड़ा, ये जो पैसा है वो किसके लिए पड़ा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। मतलब जैसे पत्थर आ गए, बालू, मिट्टी, सैंड, कंक्रीट, ये सब आ गए। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि एंड द रेस्ट ऑन लेबर चार्ज, और बाकी जितना बचा वो सब लेबर चार्ज में गया, मतलब लेबर पे गया। तो पूछा है व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर, कितना पैसा लेबर पे खर्च हुआ, रुपीज़। अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर, कितना पैसा लेबर पे कैसे खर्च हुए। तो हमें टोटल दे रखा है, उसमें से हम क्या करेंगे, क्या पहले हम क्या रुकी जो लेबर दे रहा जो है पूरा पैसे दे रखे, इतने पैसे लगे, उसमें से हम पहले माइनस करेंगे एरिया, जितने पैसे का हमने एरिया ख़रीदा, फिर उसमें से माइनस करेंगे कितने का कंस्ट्रक्शन मटेरियल आया, जितना बचेगा वो हमारा लेबर चार्ज है। जैसे कि हम पहले मेथड दे सकते हैं कि हमने क्या किया कि टोटल अमाउंट हम इतना पैसा था, हमने जो एरिया आया उसका पैसा माइनस कर दिया, कितना बचा, इतना पैसा बचा। ये जो पैसा बचा वो मटेरियल का और लेबर का, ठीक। आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर है उसमें से कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस कर देंगे, जो कितना बचेगा कि कितने पैसे हमने लेबर पे पैसे लगाए हैं वो बचेगा, और उतना ही आंसर हमारा लेबर का होगा। अब वेरीफाई करने के लिए मतलब हमारा आंसर सही है, क्या करेंगे, हम लेबर का पैसा ऐड करेंगे, मटेरियल का पैसा ऐड करेंगे, और कितने का लैंड ख़रीदा हम वो ऐड कर देंगे। तो जितना आएगा वो हमारा टोटल अमाउंट स्पेंट, मतलब 87,14,530। आई थिंक दिस इज़ द आंसर। हम वो कर देंगे कि हाँ ये हमारा टोटल कॉस्ट सही आंसर आया। वैसे ही सेकंड मेथड भी देख लीजिए, क्या कर सकते हैं हम, सेकंड मेथड पहले ही कर सकते हैं कि हम दोनों कॉस्ट ऑफ प्लॉट और कॉस्ट ऑफ मटेरियल दोनों को ऐड कर ले, ठीक है। उसमें से जो हमारा टोटल अमाउंट जितना हमने खर्च की, टोटल अमाउंट हमने सोचा था इतने लगेंगे पैसे, उसमें से माइनस कर देंगे। जितना माइनस क्या माइनस करेंगे, ये हम टोटल में से हम ये माइनस कर देंगे, वाला नंबर माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें लेबर पे जो पैसा लगा है वो निकालना है, ठीक है क्लास। ये दोनों हमने माइनस कर दिया इससे, तो जितना पैसा आएगा वो कितना है, लेबर पे लेबर मतलब जो काम करते हैं कर्मचारी, उन पे खर्च हुआ है। द सम टोटल ऑफ ऑल द अमाउंट स्पेंट टेलीज विद द गिवन टोटल कॉस्ट, इट मीन्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट। तो हमने सबको ऐड किया तो हमें क्या मिला कि टोटल कॉस्ट मिली, पूरा तीनों को ऐड करने में हमें कितना पैसा खर्च हुआ है हमें उतना पड़ गया, तो वो हमारे आंसर्स के साथ मैच करता है। तो इसका मतलब हमने सही किया है। वैसे ही प्रॉब्लम सेट 13 दे रखी है, उसे करिएगा। मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 ट्रीज ऑफ खेर, 19,476 of bihara beside the trees of several other kinds. If the department planted 50,000 trees altogether, how many trees were neither of khair nor of bihara? मतलब बोला है कि हमने खैर के जो पेड़ थे वो लगाए हैं कितने, 23,078 एंड बिहाड़ा के 19,476, पर जो डिपार्टमेंट था उन्हें 50,000 पेड़ लगाने थे, ठीक है। टोटल उन्होंने 50,000 पेड़ लगाए हैं, तो उन्होंने हाउ मेनी ट्रीज़ वॉज नेदर ऑफ खैर नॉर ऑफ बिहाड़ा, तो उनमें से जो उन्होंने 50,000 जो पेड़ लगाए हैं उनमें से खैर और बिहाड़ा के पेड़ नहीं हैं,
वो बताने हैं। तो हम सबसे पहले हम खेरा और बिहाड़ा को ऐड करेंगे, फिर 50,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम ऐड करेंगे 23,078 को किसके साथ, 19,476 के साथ, तो हमें मिलेगा 42,554। फिर हम 50,000 में से 42,554 को माइनस करेंगे। तो पहले सब में 0 है 50,000 में, तो हम पहले यहाँ कैरी देंगे 1, फिर ये 10 हुआ, अब 10 इसको कैरी देगा, फिर ये 9 हो जाएगा और ये 10। तो ये इसने कैरी दिया, ये 4 हुआ, इसको मिला तो ये 10 हो गया। फिर 10 ने इसको कैरी दिया, फिर ये 10 हुआ और ये 9 हो गया। फिर इस 10 ने इसको कैरी दिया, ये 10 और ये फिर 9, फिर इसने इसको दिया, ये 10 हो गया। 10 - 4 is 6। अब यहाँ पे 9 आया, जिसने इसको इसने बोरोड किया है, तो 10 - 1 is 9, 9 - 5 4, फिर अगेन 9 - 5 is 4, फिर 9 - 2 is 7. So this is our answer. The city has a population of 37,04,926. If this includes 11,24,069 men and 10,96,478 women, what is the number of children in the city? तो पॉपुलेशन मेन, वुमेन और चिल्ड्रन से बनती है। तो हम मेन और वुमेन को ऐड करेंगे और उसमें से जितना आएगा उसमें से हम सब जितना भी आएगा, तो 37,04,906 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ में भी सेम ही होगा। फोर्थ में है द मैनेजमेंट ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री हैज़ had 25,40,600 rupees in the labor welfare fund. From this fund, 12,37,865 rupees were used for medical expenses, 8,42,317 rupees were spent on the education of workers' children, and the remaining was put aside for a canteen. How much money was put aside for the canteen? तो 25,40,600 रुपीज़ जो था किसी मैनेजमेंट लेबर जो कर्मचारी उनके रखा था, उनमें से जो पैसे थे वो मेडिकल जैसे किसी की हेल्थ खराब तो उनको देने के लिए था, और 8,42,317 रुपीज़ जो था वो जो काम करते थे वही लेबर उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए था। तो कितना बचा हुआ पैसा कैंटीन के लिए गया तो वो निकालना है, वही करेंगे, ऐड करेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस प्लस एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स चिल्ड्रन को ऐड किया, माइनस करेंगे किसी मैच करेंगे जो टोटल बनी था। फॉर 3-day क्रिकेट मैच 13,608 टिकट वर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन क्रिकेट के मैच के दिन पहले दिन 13,608 टिकट्स बेचे गए एंड 8,905 ऑन द सेकेंड डे, और दूसरे दिन 8,935 बेचे गए। इफ ऑल टुगेदर 36,563 tickets were sold on these 3 days. How many were sold on the third day? मतलब 36,563 tickets 3 दिन बेचे गए, तो कितने दिन तीसरे दिन कितना बेचे गए? तो क्या करेंगे, फर्स्ट डे और सेकेंड डे को ऐड करेंगे और जो टोटल आया उनमें से माइनस कर देंगे। यही हमारा आंसर। तो थैंक यू क्लास।